अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह का वक्त और हम मौजूद हैं आपके साथ एक बार फिर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। क्या करें, हमारा स्टेशन ही यही है। लोग कहते हैं आप रावलपिंडी से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो घर से तो निकलना पड़ता है, चाहे आप कहीं भी जाएँ, कराची जाएँ, लाहौर या कहीं और। तो 14 नवंबर है, सुबह के 7:40 हुए हुए हैं और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजेंडरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ एयर टाउन तेज़गाम तैयार हो रही है कराची जाने के लिए। तो हम भी आपको आज लेके चलते हैं कराची। रावलपिंडी से 1500 किलोमीटर का सफ़र है। मेन लाइन पे सफ़र होगा, मेन लाइन 1 पे सारा। 8 बजे निकलेगी सुबह और कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये पहुंचेगी कराची कैंट। तो काफ़ी लंबा जर्नी है, तकरीबन 26.5 घंटे का। 28 स्टॉप्स हैं इस ट्रेन के और रावलपिंडी से लाहौर तक मैं सफ़र कर रहा हूँ AC बिज़नेस में, जिसका किराया 1600 रुपये है। और लाहौर जाके फिर हम पकड़ेंगे इकॉनमी क्लास और एक्सटेंशन 1 कोच वहाँ से, और यहाँ से जो कोच है वो 10 नंबर। तो यहाँ से लाहौर तक 1600 रुपये और लाहौर से कराची तक इकॉनमी क्लास 3900 रुपये। तो चलते हैं, जाके पहले कोच देखते हैं, अपनी सीट देखते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं। रावलपिंडी से लाहौर तक बहुत कम शूट करूँगा और घबराना नहीं है आप सब ने। तो दोस्तों लोकोमोटिव अटैच हो चुका है ZC20 6424 2000 हार्स पावर का चाइनीज़ लोकोमोटिव, और ये लोकोमोटिव लाहौर तक लेके जाएगा एयर टाउन को, और वहाँ से फिर जो है बड़ी पावर अटैच होगी। कंपोजिशन आपको दिखा देते हैं। इंजन के बाद 3 जो कोचेज़ हैं वो AC बिज़नेस क्लास की हैं। पहली 2 कोचेज़ जो हैं वो पुरानी वाली लगी हुई हैं, जर्मन, और हालत भी उनकी बेहतर नहीं है। जबकि जो तीसरी कोच है इसका नंबर 10 और इसी में मेरी सीट वो CNR लगी हुई है AC बिज़नेस क्लास और बेहतर हालत में है। और बिज़नेस क्लास के पीछे 12 नंबर कोच जो कि AC स्लीपर, और ये भी पुराना जर्मन कोच लगा हुआ है इसके अंदर, जिसको अक्सर लोग देख के घबरा जाते हैं। इवन के झगड़ा भी शुरू हो जाता है स्टेशन के ऊपर ही कि इतनी महंगी टिकट हमने ली और इतना पुराना डब्बा दे दिया हमें। तो वो पुराना डब्बा ये वाला होता है। सबसे एक्सपेंसिव इसका टिकट है कराची तक, तकरीबन 13,000 रुपये का टिकट है इसका रावलपिंडी से कराची। उसके बाद फिर पावर वैन जो कि दरमियान में है, और आखिर में 5 कोचेज़ जो हैं वो इकॉनमी क्लास की हैं, 4 कंप्लीट और 1 ब्रेक वैन के साथ। ये हमारा कंपार्टमेंट है जी केबिन। और एक बार फिर बता दूं कि रावलपिंडी से लाहौर तक 1600 रुपये इसका फेयर है, जबकि कराची तक का फेयर जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और कुल 6 लोग यहाँ पे बैठते हैं। कोच की ओवरऑल कंडीशन मैं आपको दिखा दूं कि एवरेज कंडीशन है। रीफर्बिश हुई भी है कोच, पर रीफर्बिश हुए पे इसको काफ़ी अर्सा हो गया। ये बर्थ हैं, आप देख लें, लोअर, सेंटर और उसके बाद अपर बर्थ। तो 3 लोग एक साइड पे बैठते हैं और 3 लोग एक साइड पे। तो कुल 6 लोगों का ये कैबिन है। फ़ैन, उसके अलावा एयर कंडीशनिंग ऑन है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। ये रावलपिंडी से निकलने के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप चकलाला रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है।
दोस्तों चकलाला रेलवे स्टेशन हमने छोड़ दिया है और रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में से ट्रेन हमारी इस वक्त गुज़र रही है। फेयर आपको एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। रावलपिंडी से कराची तक एयर डाउन तेज़गाम के 10,000 रुपये फेयर है एसी बिज़नेस का, 4,450 रुपये फेयर है इकॉनमी क्लास का, 13,100 रुपये फेयर है एसी स्लीपर का। 28 स्टॉप्स हैं कुल ट्रेन के और मेन लाइन 1 से ट्रेन पहुंचती है कराची वाया मुल्तान। तो पहला मेजर स्टॉप जाके हम करेंगे लाहौर जंक्शन पे, तकरीबन 25 मिनट का। वहाँ से 10 के करीब कोचेज़ ऐड होंगी तेज़गाम में और उसके बाद फिर ट्रेन मेन लाइन से होती हुई मुल्तान पहुँचेगी और वहाँ पे भी 20 मिनट का स्टॉप होगा। तो ये ट्रेन अभी घंगरीला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं डाउन तेज़गाम में कराची तक। जी पहला स्टॉप गोजर खान ट्रेन आके रुकी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसेंजर मौजूद थे, ज़्यादातर इकॉनमी क्लास के। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाहजहान भाई? अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का स्टॉप जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो इनसे जो है थोड़ा सा हम सबसे ज़रूरी जो सवाल है वो पूछ लेते हैं। शाहजहान भाई, नॉर्मल लोग भी सफ़र करते हैं और स्पेशल पर्सन भी सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो काइंडली आप बताएं कि जो डिस्काउंट है ट्रेन में वो कितनी मिलती है स्पेशल पर्सन्स को, और उनको इंदराज वो अपना कैसे कराएं टिकट के लिए। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि जी हम स्पेशल पर्सन हैं पर हमें हाफ टिकट नहीं मिल रहा होता, तो उसका तरीका क्या होता है और कितनी कितनी डिस्काउंट होती है। तो सबसे पहले आप बताएं कि इंदराज वो कैसे करवाएं अपना। मैडम आप बताएंगे जी। ये 25% तो हम अपर क्लासेस में देते हैं इनकी, एसी क्लासेस में, कोई भी एसी क्लास हो, कोई भी एसी क्लास हो, और 50% जो है वो आपको इकॉनमी क्लास में मिलती है। इकॉनमी क्लास में डिस्काउंट मिलता है। और उसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके ऊपर वो लोगो होता है उसका स्पेशल पर्सन का। सही है। और फिर भाई एक बड़ी ज़रूरी बात कि ये जितनी आपको कंसेशन मिलेगी आपको विंडो से मिलेगी, ट्रेन में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। कई दफ़ा मुसाफिर चढ़ आता है, वो कहता है जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड है तो हमारे पास ये हमें टिकट बना दें, लेकिन चूंकि गाड़ी में हमारे पास कोई कंसेशन नहीं। अच्छा, गाड़ी में आप इसको फुल टिकट ही चार्ज करेंगे? फुल टिकट ही हम चार्ज करेंगे। हमारे पास कोई, क्योंकि ये उसमें आ जाती है कि ये डिटेक्शन उसमें आ जाती है कि हम उसको वो डिटेक्ट कर दें। सही है। तो जो भी आपने कंसेशन लेनी है आपने एडवांस से लेनी है या करंट रेजर, यानी कि ऑनलाइन बुक पे आप वो कर सकते हैं। एक दफ़ा इंदराज आप अपना करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी जी, और उसके बाद फिर आप रेगुलरली उसको बुक कर सकते हैं। बिल्कुल बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शनाख्ती कार्ड का 2 कापियाँ होनी चाहिए। जी जी। वो हमने विंडो पे देनी होती है, एक कॉपी वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख देते हैं और एक टिकट के साथ। सही, बहुत शुक्रिया शाहजहान भाई, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मुमताज़ मैडम जो हैं वो लेडी एसटी के तौर पे एयर डाउन तेज़गाम में ट्रैवल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप काइंडली बताइएगा कि आप लेडी एसटी हैं, तो लेडी एसटी के तौर पे आप स्पेशली इस पे ट्रेन में चल रही हैं या ऑन रेगुलर आप इसके ऊपर एज ए एसटी चल रही हैं? नहीं, हम तो रेगुलर, हमें डिफरेंट गाड़ियाँ मिली हुई हैं। लेडी एसटी के तौर पे हम उनको चेक करते हैं, यानी 267 भी है, डॉन भी है, 40 डॉन भी है। हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम लेडीज स्टाफ हैं तो लेडीज़ ही को चेक करें। अच्छा। लेडीज़ कंपार्टमेंट को, बच्चों को, जो भी दाउट है उनको चार्ज करें। लेकिन अब ये है कि तमाम गाड़ियों में लेडीज़ कंपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं। जी जी। तो इस वजह से हमें सिर्फ लेडीज़ ही को नहीं तमाम गाड़ी चेक करनी पड़ती है। पूरी गाड़ी एज ए रेगुलर एसटी आप चेक करती हैं, बेशक वो जेंट्स हैं या लेडीज? जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं।
तो आप ड्यूरिंग वर्क जो है लोग कोऑपरेट करते हैं लेडी एसटी के साथ? जी जी बिल्कुल, वो अपने बिहेव पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा बिहेव करोगे उनके साथ, वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आपको। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी ट्रेन हमारी सोहावा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुकी है। ये इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई हुई है, सिग्नल तो डाउन था। अभी आपके सामने ये जो है आप हुआ तरक्की रेलवे स्टेशन है और ट्रेन हमारी यहाँ पे रुक चुकी है। ले जी, तरक्की रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुकी हुई है गुज़िश्ता 5 मिनट से। नहीं दोस्तों, ट्रेन हमारी तरक्की रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और रुकने की वजह 1426 माइलस्टोन नंबर जो कि तरक्की मोड़ के ऊपर है, वहाँ पे रेल ब्रोकन है, पटड़ी टूटी हुई है, जिसका इतला गैंगमैन ने दी स्टेशन मास्टर को और स्टेशन मास्टर साहब ने फ़ौरन इमरजेंसी ब्रेक लगवा के तरक्की रेलवे स्टेशन के ऊपर ही जो है वो ट्रेन को रुकवा ली है। तो इस वजह से ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है और नुकसान से जो है वो हम बच गए हैं बर वक्त इतला मिलने पर। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हम अभी तक मौजूद हैं तरक्की रेलवे स्टेशन पे और रेल मुरम्मत करने का काम जारी है। 1426 माइलस्टोन नंबर एक बार फिर बता दूं, और पटरी जो है वहाँ पे टूटी भी थी। तो देखते हैं कि मज़ीद हम यहाँ पे कितनी देर खड़े होते हैं। दोस्तों, जो इस स्पेशल रिपोर्टिंग के अंदर ट्रेन रुकवाने में किरदार अदा किया है, उनमें की मैन फ़हद और स्टेशन मास्टर हाफिज़ मोहम्मद उमर, तो इन दोनों लोगों ने बर वक्त काम करके 8 डाउन तेज़ गाँव को हादसे से बचा ली है और सैकड़ों लोगों की जो कीमती जान है वो भी बचा ली है। तो अभी जो कॉशन है वो लेके आ गए हैं। उम्मीद है कि काम जो है वो हो चुका है। 15 मिनट के करीब गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और सिग्नल जो है वो डाउन नज़र आ रहा है। तो कुछ ही देर में ट्रेन निकलेगी। एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी आपको डाउन नज़र आ रहा है तरक्की रेलवे स्टेशन का। तो इस तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के अंदर लाइन तो रिप्लेस नहीं की होगी, पर उसको जो इनका टेक्निकल तरीका है उसको मरम्मत करने का, उस तरीके से उसको मरम्मत करके अभी ये ट्रेन को गुजारेंगे। ये सामने प्लेस है जहाँ पे रेल जो है ब्रोकन थी। स्टाफ यहाँ पे मौजूद है ग्रीन और रेड कलर का फ्लैग लेके, और ये जगह है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं तरक्की हॉर्स शू कर्व पे
और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्विक एक्शन के बाद जो है वो ट्रेन को हादसे से बचा लिया। दोस्तों डोमेली रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया, आपने शॉट देखा उसका। और अब हम गुजरेंगे कालूवाल रेलवे स्टेशन से और यहाँ पे मौजूद है 101 अप रेल कार सुबह रफ्तार, जो कि सुबह 7 बजे निकली है लाहौर से और रावलपिंडी उसकी मंजिल है। इस वक्त ट्रेन हमारी जेहलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है सुबह के 10:22 और गोजर खान से निकलने के बाद दूसरा स्टॉप।
जी 2 मिनट के लिए रुकी है डाउन तेज़गाम झेलम रेलवे स्टेशन पे और निकल रही है। झेलम से गुजर रहे हैं इस वक्त हम। दोस्तों अभी थोड़ी सी आपको अंदरूनी हालत भी दिखा देते हैं बिज़नेस क्लास कोच की। सीट्स आपको दिखा दी थी, अभी लाइट देखें नहीं चल रही, अपर लाइट ये भी नहीं चल रही, उम्मीद है इससे ऊपर वाली भी नहीं चल रही होगी। इधर को नहीं देखते हैं, नहीं ये भी बंद है और ये भी बंद है। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट जो है वो USB पोर्ट्स लगी हुई हैं, 2 हैं। पहले ट्राई करते हैं इसको। नहीं ये चार्जिंग नहीं आ रही, दूसरी पोर्ट देखते हैं। नहीं जी चार्जिंग पोर्ट्स भी नहीं चल रही बिज़नेस क्लास की। दोस्तों लाइट्स और चार्जिंग पोर्ट्स तो आपने देख लिया कि वो चल नहीं रही हैं और बिज़नेस क्लास में हम सफ़र कर रहे हैं। मैं तो जाऊंगा लाहौर तक और 1600 रुपये मैंने इसमें सिर्फ पे किए हैं, पर जो भाई साहब हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं उन्होंने 10,000 रुपये एक सीट के दिए हैं। तो जो पैसेंजर 10,000 रुपये फेयर दे के इस बिज़नेस क्लास में तकरीबन 26.5 घंटों में कराची पहुँचे, उसको ना चार्जिंग मिले, ना रीडिंग लैंप्स जो हैं उसके ऑन हो, और ना ही कोई ब्लैंकेट और जो पिलो है वो उसको दिया जाए, तो ये सर्विसेज तो होनी चाहिए कम से कम। बिज़नेस क्लास में आप जा रहे हैं तो आपको ब्लैंकेट भी मिलना चाहिए फ्री में, और आपको जो है तकिया भी मिलना चाहिए, चार्जिंग भी होनी चाहिए। तो इस बात का तो ख्याल रेलवे को लाजमन रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए आप खाली स्विचेस देख सकते हैं। LEDs वगैरह जो हैं वो कभी हुआ करती थी, वो भी अब मौजूद नहीं है। जी देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे पकड़ ली हमने लूप लाइन, क्योंकि सामने से आ रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अप। कल से निकली हुई है कराची से और मंजिल है इसकी पेशावर। हम रास्ता देंगे उसको।
यहाँ पर भी 2 मिनट का ही स्टॉप होगा ट्रेन का और फिर आगे बढ़ेगी ट्रेन। इसके बाद दरिया चनाब क्रॉस करेंगे और फिर वज़ीराबाद जंक्शन, वहाँ भी 2 मिनट रुकेगी ट्रेन। और नेक्स्ट स्टॉप फिर हम करेंगे गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप होगा। ये ट्रेन हमारी पुलखू नाला क्रॉस कर चुकी है और इसका मतलब है कि हम वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं। अभी ट्रेन पास थ्रू हो रही है गुजरांवाला छावनी रेलवे स्टेशन से। स्पीड थोड़ी स्लो है। दोस्तों दोपहर के 12:08 और एयर टाउन तेज़गाम अप्रोच कर रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। और प्लेटफॉर्म आप देखें गुजरांवाला का खचाखच भरा हुआ है पैसेंजर से। देखिए कितना पैसेंजर है माशाल्लाह गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। और 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि पैसेंजर आसानी से उतर भी जाएं ट्रेन से और फिर सवार भी हो जाएं। क्या हाल है जी नवीद भाई? खैरियत से? ठीक है, ठाक। और सुनाएं, सेहत भी है? ठीक है। आ गए आपसे मिलने भाई। जी सर, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला स्टेशन ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, जब थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी से यहाँ आके ना सुबह सुबह फिर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, जब आपका दिल करे आए, ये भी आपका घर है, पूरा पाकिस्तान आपका घर है। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू। ये सर आपके लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी यार नवीद भाई। मैंने ये स्पेशली आपके लिए है क्या? ये आप जब ट्रेन में बैठेंगे फिर खोलना। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवीद भाई। लेकिन पंजाब का ट्रेडिशनली टाइप का है कुछ। अच्छा, ये आप लो और ये भी साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ट्रेन हमारी अभी तक मौजूद गुजरांवाला पे और 5 मिनट तो हो चुके हैं, पर ज़्यादा देर खड़े होने की वजह सामने से 39 अब जाफर एक्सप्रेस आ रही है। कोयटा से निकली कल सुबह 9 बजे और मंजिल है इसकी पेशावर। ZC20 इसको लीड कर रहा है, तो जैसे ही स्टेशन पे अप्रोच करेगी तो होपफुली हमारी ट्रेन का सिग्नल भी हो जाएगा। (6420) लीड कर रहा है जी कोयटा की शहजादी जाफर एक्सप्रेस को। वैसे तो ये चारों सूबों की शहजादी है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध से होती हुई बलूचिस्तान तक जाती है और इसी तरह ही वापस आती है।
ये डिपार्चर हॉर्न हो गया। नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका, आप मिलने के लिए आए हो। मैं हाजिर हूँ सर, आपका घर है गुजरांवाला सर, जब आपका दिल करे आप आएँ। आप अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी। ये थे नवीद साहब जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से और ट्रेन के बहुत बड़े फॉलोअर और साथ साथ हमारे चैनल के भी। ये ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू हो रही है कामों की रेलवे स्टेशन से और एक माल गाड़ी खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये तकरीबन 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से डाउन तेज़गाम दौड़ रही है और इस वक्त पास थ्रू हो रही है मुरीद के रेलवे स्टेशन से। जी लाहौर की पहचान दरियाए रावी आपको नज़र आ रहा है और ट्रेन हमारी इस वक्त क्रॉस कर रही है दरियाए रावी को। 1:07 हुए हैं और होपफुली 1:15 तक हम लाहौर जंक्शन पे अप्रोच बनाएंगे। करने में आपको टाइम लगेगा, स्टेशन की इतनी देर हमारी मर्जी से पूरी करी जाएगी। दोपहर के 1:15 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन पर। 30 मिनट के करीब यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। 10 डब्बे तकरीबन इस ट्रेन रेक में ऐड होंगे और नई पावर जो है इसके साथ अटैच होगी होपफुली GU40। तो देखते हैं कि आज कौन सा लोकोमोटिव इसको लीड करता है लाहौर से कराची तक। क्या हाल है मुबीन? SU20 6424 अनकपल हो गया एयर डाउन के रेक से। और इसके बाद अब अटैचमेंट होगी लाहौर कोटा की कोचेज़ की, जिसमें AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस क्लास और इकॉनमी क्लास की कोचेज़ होंगी। तो मेरी कोच है एक्स्ट्रा 1 जो होपफुली आगे आगे आएगी। फिर जी कोचेज़ आ गई लाहौर कोटा की अटैच होने के लिए। जी कोचेज़ तो आ गई हैं पर जो मेरे वाली कोच लग रही है, अब देखते हैं, नंबरिंग अभी तक नहीं हुई भी कोचेज़ पे, पर होती पहली कोच ही एक्स्ट्रा 1 और वो लगी हुई है ग्रिल वाली कोच। तो लगता है कैदी बन के जाना पड़ेगा अब कराची तक। ये देखें सामने, और कोच भी वो वाली है जो कि सियासी पार्टी के लिए बनाई गई थी और उसके बाद इन लोगों ने उसके ऊपर लगे हुए बैनर जो हैं वो अभी तक नहीं उतारे और इंतहाई खस्ता हालत है कोच की। लोकोमोटिव जो अटैच है वो GU40 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट हुआ हुआ और नंबर है इसका 9016। और मेरी कोच में मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। मुबीन, क्या हाल है मुबीन? शुक्र है अल्लाह का। यार नंबर देखो ज़रा मेरा।
किधर है रुख, किधर आ रहा है रुख? 55 नंबर है। चलें शुक्र है, एक काम तो सीधा हुआ। कोई बात नहीं, गुजारा करेंगे, कोई बात नहीं। पहले भी एक दफ़ा सफ़र किया है मैंने 15 अप में। ये लें जी, ये आप देखें बड़ी एंटीक टाइप की कोच लगी हुई है। अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए कराची तक। ये एक्स्ट्रा वन है, एक्स्ट्रा वन है ये। GU40 भी देख लें आप, 4500 हॉर्स पावर की पावर है ये, 12 सिलेंडर GU12 प्राइम मूवर के साथ, और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट लोकोमोटिव। तकरीबन 4000 लीटर के करीब जो है वो फ्यूल कंज्यूम करेगा ये कराची तक। और लोड जो है इसके साथ वो 20/40 का लोड है। दोस्तों लाहौर से मुल्तान तक जो क्रू है वो मुल्तान का क्रू है जो लोकोमोटिव को ऑपरेट करता है, और लाहौर से ये लेके जाएंगे मुल्तान कैंट तक ट्रेन को। तो 1:35 जो है वो एयर टाउन का यहाँ से शेड्यूल डिपार्चर टाइम है। होपफुली ऑन टाइम ही ट्रेन निकलेगी हमारी। दोस्तों दोपहर के 1:45 और 10 मिनट डिले के साथ एयर टाउन लाहौर जंक्शन छोड़ रही है कराची के लिए। तो उम्मीद करेंगे आगे का सफ़र हमारा अच्छा गुजरे। ओके मुबीन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। दुआ करना ये डब्बा एक्स्ट्रा वन जो है खैर खैरियत से पहुंचे। मैं दुआ है कि खैरियत से सफर गुजरे। हाँ, देखते रहना ट्रेन को इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। से निकलते ही भूख भी लग गई हमको। और देखें कि आज नवीद भाई गुजरांवाला वाले हमारे लिए क्या लेके आए हैं। देसी घी के अंदर बना हुआ साग है और साथ मकई की रोटी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई एक बार फिर आपका, थैंक यू वेरी मच। अब इतना सारा साग मैं कैसे खाऊंगा मुझे बताएं आप। वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, इतनी मोहब्बत का आपकी। बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है मकई की रोटी के साथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन के अंदर बैठ के मैं देसी घी वाला साग खाऊंगा और मकई की रोटी खाऊंगा। ये थी सिस्टर ट्रेन 7 अप तेज़गाम जो कल से निकली हुई है कराची से रावलपिंडी के लिए। जी GU12 ने दौड़ना शुरू कर दिया मेन लाइन 1 ड्यूल लाइन पे कराची की तरफ। और अभी हमने पास किया है कोट लखपत रेलवे स्टेशन। लाहौर से निकलने के बाद पहला स्टॉप इंशाल्लाह रायबंड जंक्शन पे होगा। हमारी कोच से आगे एक लगेज वैन लगी हुई है और उसके बाद फिर आगे लोकोमोटिव।
दोपहर के 2:35 पे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रायबंड जंक्शन पे। लाहौर से निकलने के बाद पहला स्टॉप। एक नंबर पीछे नहीं जी, रायबंड रेलवे स्टेशन पे काफ़ी रश है पड़ा हुआ। एक्स्ट्रा वन एक नंबर पीछे ये उका ध्यान मत था मर गए नहीं हो जस्ट गेस तो थे जी 5 मिनट रुकी है रायबंड जंक्शन पे ट्रेन और डिपार्चर हॉर्न हो चुका है। कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच चुकी है और अभी क्रॉसिंग आपने देखी 5 ग्रीन लाइन के साथ। पास थ्रू हो रही है छांगा मांगा रेलवे स्टेशन से और नेक्स्ट स्टॉप जाके करेगी ट्रेन हमारी पत्तों की। जी दोस्तों, पत्तों की आ गया दोपहर के 3:10। और अगर राइट टाइम आप कहें तो 2:54 का है दोपहर का यहाँ पहुँचने का। और 16 मिनट के करीब ट्रेन लेट है, तकरीबन 4 मिनट कवर कर लिए हैं ड्राइवर साहब ने। और आज का जो क्रू है मुल्तान का, उनमें ड्राइवर साहब जो हैं अब्दुल्ला जान साहब, जबकि जो असिस्टेंट ड्राइवर साहब हैं वो चौधरी जवाद साहब। सामने मेन बिल्डिंग पत्तों की रेलवे स्टेशन की, जबकि प्लेटफॉर्म जो है वो लेफ़्ट साइड पे आया हुआ है। और
आप देखें कि हमारी कोच फुल हो चुकी है और सीटें भी सारी फुल हो गई हैं माशाल्लाह। इस्लामी भाई बैठे हैं रावेंड से। नहीं जी, पत्तों की पहुंच गए हम और काफ़ी पैसेंजर लाहौर से सवार होते हैं एयर डाउन तेज़गाम में, क्योंकि दोपहर को निकलती है ट्रेन लाहौर से और जो वक्ती फारिग हो जाते हैं अपने काम काज से वो एयर डाउन पकड़ते हैं और जो बच जाएंगे लोग वो आएंगे जाफ़र एक्सप्रेस से और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ट्रेन है वो कराची एक्सप्रेस पर, वो यहाँ रुकेगी नहीं, जाके स्टॉप करेगी साहिवाल। ये डिपार्चर हॉर्न हो गया पत्तों की रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन अभी हमारी पास थ्रू होगी रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन से, उसके बाद किसान रेलवे स्टेशन और फिर उकाड़ा। बुक स्पीड के ऊपर ट्रेन ऑपरेट कर रहे हैं ड्राइवर साहब, 105 किलोमीटर फी घंटा। टाउन तेज़गाम इस वक्त दाखिल हो चुकी है उकाड़ा शहर के अंदर। यहाँ स्टॉप करेगी 2 मिनट का। शाम के 3:45 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे। जी उकाड़ा स्टेशन में भी कितने नंबर डब्बा थोड़ा? 1 नंबर पीछे एक्स्ट्रा 1 है। देखें जी कितना रश है उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे।
ट्रेन हमारी यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन के यार्ड से पास थ्रू हो रही है। दोस्तों अभी 4:16 हुए हैं शाम के और ट्रेन हमारी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे। शेड्यूल्ड अराइवल टाइमिंग साहिवाल पर पहुंचने की 4:18 पर है। उसका मतलब है कि ट्रेन हमारी जो है वो राइट टाइम हो चुकी है। आप देखेंगे कितनी ज़्यादा स्लैग टाइमिंग रखी हुई है पाकिस्तान रेलवे ने कि ऑलरेडी ट्रेन 15 से 20 मिनट लेट चल रही थी और थ्रू आउट जो सेक्शन है उसके अंदर बुक स्पीड पे ऊपर ट्रेन चल के आई है, यानी कि ओवर स्पीडिंग नहीं की बिल्कुल ट्रेन ने। और ओवर स्पीडिंग ना करते हुए भी ट्रेन राइट टाइम हो गई है साहिवाल पहुंच के। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान रेलवे की जो मौजूदा टाइमिंग है वो कितनी स्लैक है। और सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम रखा हुआ है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। सामने आपको मेन इमारत नज़र आ रही है, मरकज़ी इमारत साहिवाल रेलवे स्टेशन की।
हमारी बढ़ रही है चीचा वतनी रेलवे स्टेशन की तरफ और 4:53 का इसका शेड्यूल्ड अराइवल टाइमिंग है चीचा वतनी की, जबकि अभी ऑनलाइन ऐप जो है ट्रैकिंग ऐप उसके ऊपर इसका जो एस्टिमेटेड अराइवल है वो 4:59 का नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड से आ रही है वन अप खैबर मेल, कराची से निकली हुई है कल रात से और उम्मीद है कि दोनों ट्रेनें एक ही वक्त में चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। जी हड़प्पा गुजर गया और अब नेक्स्ट स्टेशन चीचा वतनी। चीचा वतनी पहुंच गई ट्रेन हमारी और आप देखें 4:55 पे समझ लें राइट टाइम पहुंची है। 4:54 का इसका शेड्यूल्ड अराइवल होता है और 4:59 जो है वो शो हो रहा था, यानी कि 5 बजे तकरीबन यहाँ पे एस्टिमेटेड अराइवल, पर फिर भी ट्रेन जो है वो 4 मिनट पहले पहुँच चुकी है। जो हमारे बेचारे सादा लोग हैं वो इसी बात पे खुश हो रहे होंगे कि ट्रेन जो है वो राइट टाइम चल रही है, पर बहुत से लोग जानते नहीं कि स्लैग टाइमिंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान रेलवे ने ऑलरेडी रावलपिंडी से लेकर कराची तक जो ट्रेन टाइमिंग है उसमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का इजाफा कर दिया है। बिला वजह किसी ने ये नाम अपना लिख के और बोर्ड स्टेशन का ख़राब कर दिया। इस किस्म के काम और भी रेलवे स्टेशनों पे हो रहे होते हैं, काले मार्करों से कई जगह लिखा हुआ देखा है। अगर आप रेल फ़ैन हैं तो आप कम से कम थोड़े तमीज़ के दायरे में रह के रेल फैनिंग करें और जो रेलवे की प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बोर्ड्स हैं उनको कम से कम गंदा ना करें। काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो सवार हुए हैं चीचा वतनी से भी और ट्रेन रुकी हुई है हमारी, जबकि लाइट्स विजिबल हो गई हैं वन अप खैबर मेल की। दूसरी साइड से जाके आपको वो दिखाता हूँ मैं। जी खैबर मेल वन अप पहुँच चुकी है चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पे और इसको लीड कर रहा है 9014 कराची से लेके लाहौर तक के लिए। टाउन को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पर।
पकड़ ली तेज़गाम एयर टाउन ने, और नेक्स्ट स्टॉप इस ट्रेन के मियाँ चन्नू, खानेवाल जंक्शन और फिर मुल्तान कैंट। सूरज ग़रूब हो चुका है और अब ऐसा ऐसा अंधेरा पड़ना शुरू हो जाएगा। और आगे की वीडियो इंशाल्लाह मैं जो नाइट का पार्ट शूट करूँगा, जितना भी हो सका वो मैं अपने जो दूसरा कैमरा है उसके ऊपर शूट करूँगा, ताकि बेहतर विजिबिलिटी रहे और रात के ये जो मनाजिर हैं आपको वो ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आएँ। वैसे थक मैं गया हूँ, सुबह से मैं निकला हुआ हूँ घर से तकरीबन 7 बजे से, और लगातार कवरेज जो है वो जारी है एयर टाउन की। जी मौसम की बात भी कर लेते हैं। कुछ भाई साहब हमें कहते हैं कि यार आपने मौसम का नहीं बताया। तो मौसम लाहौर के करीब जो है वो थोड़ा सा गर्म था, बल्कि आगे रायबंड और अकाड़ा तक, और अब जो है मौसम कदरे बेहतर है और टेम्परेचर जो है वो अंदाज़न 26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और आप देखें कि मैंने ये फुल बाजू की शर्ट पहनी हुई है और मोटी शर्ट है, गर्म शर्ट है ये। मौसम बहुत अच्छा है जी अब, और आगे आगे मज़ीद जब रात होती जाएगी तो मौसम जो है वो और ठंडा होता जाएगा। तो ब्लैंकेट में लेके आया हूँ, होपफुली मुल्तान के बाद ब्लैंकेट अब निकालेंगे और लेटेंगे, या हो सकता है भावलपुर के बाद। और फिर जब तक जो है नींद पूरी नहीं होती मैं आराम से जो है वो सो के सफ़र करता हूँ। जी पास थ्रू हो रही है एयर टाउन कसोवाल रेलवे स्टेशन से। यहाँ भी आते हैं किसी दिन जी, स्पीड वीक तैयार करते हैं यहाँ पे आके। इंशाल्लाह चीचे वतनी में आऊँगा, स्टे करूँगा चीचे वतनी, तो उसके बाद फिर ये कसोवाल और इकबाल नगर रेलवे स्टेशन जो है और हड़प्पा, ये 3 रेलवे स्टेशन टारगेट हैं, ये कवर करेंगे। ये ट्रेन हमारी मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है और सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं 115 मूसा पाक एक्सप्रेस की। रुकी हुई है ट्रेन अभी। लाइट्स ऑफ हो गई AG30 की, क्योंकि हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है। तो ये रूल है कि सामने से आने वाली ट्रेन जब आ रही हो तो लाइट्स बंद कर लेते हैं। अभी दोबारा ऑन कर ली। 6013 लीड कर रहा है जी मूसाबाग एक्सप्रेस को। सबसे अहम चीज़ है कि मूसाबाग एक्सप्रेस में पार्लर कार जो है वो लग चुकी है, और आप देखेंगे काफ़ी हद तक लोग इसके अंदर सवार, आधे से ज़्यादा मुझे भरी भी नज़र आ रही थी। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये आपकी अपनी ट्रेन है, किसी और की नहीं। तो पहले इस ट्रेन में पार्लर कार हुआ करती थी, तो अब भी लगाएं। कुछ दिनों पहले पार्लर कार ऐड कर दी गई मूसाबाग के रेक में। अच्छी खबर है ये मुल्तान के पैसेंजर्स के लिए। और ये सामने वही एंटीक कोच जिसमें कुछ दिन पहले मैंने 116 टाउन में सफ़र किया, ये सामने नज़र आ रही है। और इस साइड पे काफ़ी रश लोगों के उतरने का। मूसाबाग रवाना हो चुकी है लाहौर की तरफ।
ट्रेन इस वक्त हमारी खानेवाल जंक्शन पे पहुंच चुकी है। और शेड्यूल अराइवल की अगर बात करें तो शाम को 6:05 का शेड्यूल अराइवल होता है, जबकि हम तकरीबन अभी 6:02 हुए हैं और 1 मिनट के अंदर ट्रेन जो है वो पहुंच जाएगी। आप समझ लें राइट टाइम चल रही है जी ट्रेन हमारी माशाल्लाह। सामने एक माल गाड़ी जो कंटेनर ट्रेन उसके साथ अटैच हुआ हुआ है ZQ30 और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया है टाउन तेज़गाम को, जबकि साथ वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। सियालकोट से निकली है और ये भी कराची जा रही है। यार ये पोस्टर तो उतारो कम से कम यार, ये पोस्टर देख के लगता है कि बिरयानी खाने जा रहे हैं हम। तो 905 मिनट खानेवाल जंक्शन पे रुकने के बाद एयर टाउन बढ़ रही है मुल्तान की जानिब। और आप देखें फॉग आपको और स्मोक दोनों चीज़ें मिक्स होकर नज़र आ रही हैं ट्रैक के ऊपर। मैंने कहा आपको थोड़ी सी कैब राइड भी दिखाते हैं एयर टाउन की। मेन लाइन 1 जो कि खानेवाल से लोधरा जंक्शन तक बनाई अंग्रेज़ ने, और इसका जो डिस्टेंस है खानेवाल से लोधरा जंक्शन तक वो 134 किलोमीटर। और इसमें आने वाले रेलवे स्टेशन मुल्तान, शुजाबाद, बड़े बड़े स्टेशन बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर लोधरा। तो वहाँ जाके फिर जो है कोर लाइन भी ज्वाइन कर लेगी लोधरा पे और वाया लूप इकट्ठी हो जाएंगी। और ये वाली जो रेलवे लाइन है वाया लूप, जिसको
2002 में इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो की गई। 26 सितंबर थी गालिबन डेट 2002 और कंप्लीट होने में इसको काफ़ी वक्त लग गया। पर ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यूल लाइन है। और इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था, जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो बेसिकली हुई थी शेरशाह जंक्शन पे, और लोधरा से लेके रायवन जंक्शन तक इस ट्रैक को डबल किया गया। मेरी ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको थ्रू आउट ट्रैक के ऊपर, और ये इंडिकेशन है पीरा गायब रेलवे स्टेशन की तरफ से कि आप थ्रू पास हो सकते हैं पीरा गायब रेलवे स्टेशन से। ऑल ग्रीन। मुल्तान पहुंचने का जो शेड्यूल्ड अराइवल है वो टाइमिंग वो है शाम को 6:55 की, और अभी लग ये रहा है कि ट्रेन जो है हमारी वो तकरीबन 5 मिनट बिफोर हो गई है। दोस्तों शाम को 6:47 हुए हैं और ट्रेन हमारी मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स बिफोर शेड्यूल्ड अराइवल टाइमिंग। तो दोस्तों 8 डाउन के पहले पार्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट मुल्तान कैंट से लेके कराची कैंट तक आप देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।